हेलो दोस्तों, टिस्का एकेडमी पे आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम अगर आप टिस्का एकेडमी पे आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाइएगा। बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे तो मैं बता दूं कि आप यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम हमारा चल रहा है। सिविल सर्विस का कंप्लीट कोर्स हमारा फ्री में चल रहा है। इस पे आप जाके आराम से चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। यूपीएससी बीएफओ का कोर्स भी है, ब्यूटी टिप्स भी है और बहुत सी चीजें चल रही हैं। इस पे यूजीसी नेट सोशल वर्क है, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है। ये सारे कोर्सेज टिस्का एकेडमी पे चल रहे हैं। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। और आज हम पढ़ेंगे मगध किंगडम के बारे में और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि मगध किंगडम में राजा कौन कौन से हुए थे, 16 महाजनपद कौन थे और आखिर मगध किंगडम कैसे बना, आखिर मगध का नाम इतना क्यों है जबकि 16 महाजनपद थे उस समय। तो इस 16 महाजनपद भी कौन कौन से थे और उसमें इंपॉर्टेंट राजा कौन से थे, इंपॉर्टेंट उसमें भी इंपॉर्टेंट किंगडम कौन कौन से थे, कौन से महाजनपद थे जो कि इंपॉर्टेंट 16 महाजनपद में से, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री का एक सीरीज चल रही है, यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट चल रही है, एंशिएंट हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट है। इसमें आप लोग को मगध किंगडम के बारे में पता चलेगा। ये पार्ट 1 है, चैप्टर 6 है ये मगध किंगडम और ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को इसमें समझेंगे, पार्ट 1 को हम लोग पढ़ेंगे इसमें, पार्ट 2 में हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करके खत्म करेंगे। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी क्वेरी आपकी कोई हो तो आप टिस्का एकेडमी पे हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा फेसबुक हैंडल ये है, वहां पे भी हमको फॉलो करके आप बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी कोई हो तो पूछ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं 600 बीसी की। 600 बीसी की बात है, उस समय कई किंगडम जो है एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे किंगडम। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, जेनिज्म में ही मैंने आपको बता दिया था कि कई किंगडम धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाने लगे थे। तो अब क्या था कि वो इसमें दो तरह के किंगडम बहुत ज्यादा फेमस थे। एक टाइप 1 था जिसमें मोनार्कियल थे, मोनार्कियल गंगेटिक प्लेन में थे। मोनार्कियल का मतलब क्या होता है, मतलब एक सिंगल राजा, जहां का राजा सिर्फ एक होता था। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, तो बाहुबली में क्या था, बाहुबली राजा था। फिर बाहुबली को हटा के जब लाल देव बन गए थे, जैसे अमरेंद्र बाहुबली राजा थे, तो अमरेंद्र बाहुबली का कहा जाएगा मोनार्कियल सिस्टम था। मतलब जो वो बोल दिए वो राजा, उनकी बात, मतलब जो वो बोल दिए वही फाइनल हो गया। तो ये मोनार्कियल थे जिसको एक छत्र राज कहते हैं। और तो एक था रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जैसे इंडिया की अभी स्थिति, डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती हैं वो जो मिलजुल के फैसले लेती हैं, चीजों को समझती हैं और पूरे डिस्कशन के बाद ही कोई फैसले लिए जाते हैं। तो वो साइज कई लोगों की सहमति के बाद ये हिमालय और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये उस समय पड़ रहा था। और ये रिपब्लिक ज्यादातर देखा गया है जो कि आदिवासी ग्रुप थे, उनके ट्राइबल कम्युनिटी देखा गया। इसमें शाक्य थे, लिच्छवी थे, मल्ल थे। और इसमें एक पब्लिक असेंबली होती थी, लोग इकट्ठा होते थे एक जगह और उसमें जो डिसीजन लिया जाता था वो पावर लेने का वो पब्लिक असेंबली में पावर होता था, इन्हीं लोगों का होता था। और ये जितने भी ट्राइबल के रिप्रेजेंटेशन होता था या हेड ऑफ की फैमिली होते थे, वही लोग के पास पावर होता था कि जो भी ट्राइबल के रिप्रेजेंटेशन करते थे या बताते थे, जो हेड होते थे वो, या फैमिली में किसी फैमिली में कोई हेड होता था तो वो उसके पास ये ताकत होती थी कि वो कोई भी निर्णय ले सकता है। और जो भी निर्णय लिए जाते थे वो वोटिंग की जाती थी, उसके मेजॉरिटी वोट। अगर 10 लोगों की उस पर सहमति है या जितने लोगों की मैक्सिमम लोगों की सहमति है, तभी उसमें उस डिसीजन को पारित किया जाता था, उस डिसीजन को पास किया जाता था। ये रिपब्लिक नेचर था। तो मोनार्की और रिपब्लिक दो उसमें किंगडम थे। अब इसमें हम महाजनपद की बात करते हैं। तो देखिए, महाजनपद जो ये रिपब्लिक नेचर के थे। बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसका जिक्र है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या है कि अंगुत्र निकाय के बारे में बोला है। जैसे मगध किंगडम मोनार्कियल बन गया था आगे चल के, लेकिन मगध किंगडम मोनार्कियल था क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक और जियोग्राफिकल लोकेशन इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। आयरन और कॉपर और सभी मिल जाते थे यहाँ, तो इसलिए था। लेकिन बाकी महाजनपद की मैं महाजनपद की बात करूँ तो पहले धीरे धीरे रिपब्लिक से बाद में धीरे धीरे ये मोनार्कियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये अंगुत्र निकाय में बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, जो कि ये त्रिपिटक में है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट। अगर त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बास्केट, और इसमें ये बुद्धिस्ट की टीचिंग है एक, उसमें हमने आपको पढ़ाया था। बुद्धिस्ट के सेक्शन में नहीं देखोगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख लीजिएगा। और इसमें 16 महाजनपद का जिक्र है। जैन टेक्स्ट ने भी इसको कंफर्म किया है कि जैन टेक्स्ट में भी बताया गया है, जैन ने भी बताया महाजनपद के बारे में। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट जनपद बता दे रहे हैं और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो जनपद हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाजनपद, उनके बारे में बताते हैं। तो महाजनपद में जनपद कौन कौन से थे, अंग था, अस्मक था, अवंती था, चेदी, गंधार, कंबोजा और काशी, कोशाला, कुरुज, मगध, मल्ल, मत्स्य, पंचाल, सुरसेन, वज्जी और वत्स। ये 16 महाजनपद थे। हमने इसको अल्फाबेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया जिससे आपको याद करने में काफी इजी रहेगा ये। अब देखिए, बाद में क्या हुआ कि बड़े जो वीक किंगडम थे वो सबमिट कर रहे थे, यानी कि वो हार चुके थे स्ट्रॉन्ग किंगडम के ऊपर, यानी स्ट्रॉन्ग किंगडम जीत चुके थे वीक किंगडम को। और अंत में सिर्फ 16 महाजनपद में से सिर्फ 4 किंगडम बचे थे 6th सेंचुरी बीसी के मिड में। अब ये 4 किंगडम कौन थे, अवंती, कोशाला, मगध और वत्स। इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। वत्स की बात करते हैं सबसे पहले। वत्स का कैपिटल है कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के पास पड़ता है। यहाँ का रूरल उदयन था।
और ये मैट्रिमोनियल अलियांस को यूज करता था। देखिए वहां के जितने भी जनपद में जितने भी आप पढ़ेंगे आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि महाजनपद में मैट्रिमोनियल अलियांस का बहुत बड़ा रोल था। मैट्रिमोनियल अलियांस होता क्या है? देखिए जब होता है किसी एक देश का राजा दूसरे देश की राजकुमारी से, या राजा की पत्नी या राजा की बहन हुई या राजा की जो बेटी हुई उससे शादी कर लेता था, तो उससे उस राज्य के साथ इनके अच्छे संबंध बन जाते थे, जिससे कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो जाता था। तो वत्स क्या किया था, इसमें मैट्रिमोनियल अलियांस बनाया था। किसके साथ? अवंती के साथ, अंग से, मगध के साथ। तो मतलब क्या है मैट्रिमोनियल अलियांस का फायदा इसको ये मिला कि अवंती, अंग, ये सब जो बड़े बड़े थे, मगध उस समय जो थे, मगध, ये तीनों का उसको सपोर्ट मिल गया। तो उदयन ने बहुत ही समझदारी का काम किया था उस समय। अब बाद में हालांकि अवंती में, क्योंकि जब जब तक एक पीढ़ी जिंदा रहती है तब तक राज्य रहता है, लेकिन जब अगली पीढ़ी आती है तो कहीं ना कहीं एक खटास हो जाती है रिश्तों में। तो ठीक उसी तरह से अवंती में जब तक उदयन ने जब तक जिससे शादी की थी तब तक वो ठीक था, लेकिन जब बाद में जब वो सत्ता, अवंती की सत्ता दूसरे राजा के हाथ में आई, तो उस समय अवंती ने खुद वत्स पे हमला करके इसको अपने अंडर में ले लिया था। अब हम बात करते हैं अवंती के बारे में। अवंती का कैपिटल है उज्जैन। अब इसका रूलर कौन था? उसने प्रद्योता नाम था उसका। ये बहुत ही पावरफुल बन गया था। इसने भी ये क्या किया था, वासवादत्त जो कि डॉटर थी उदयन की, इसने उससे शादी करके ज्यादा पावरफुल बन गया था। और बाद में इसने क्या किया था, बुद्धिज्म में ले लिया था। और इसी ने क्या किया था, बाद में इसने इसकी परवाह नहीं की हाँ बाद में कि मैं तब मेरे अपने ही ससुर, एक तरह से प्रद्योता का ससुर था उदयन, तो इसने उदयन को ही बाद में हराया था और कब्जा कर लिया था अवंती पे, वत्स पे कब्जा कर लिया था। और बाद में हालांकि बुद्धिस्ट बन गया था, और बाद में हालांकि इसका किंगडम भी जो था वो मगध ने एक्वायर कर लिया था। अब कोशाल की बात करते हैं। कोशाल का कैपिटल था अयोध्या, और रूलर इसके थे प्रसेनजीत। ये एक एजुकेटेड इंसान था, पढ़ा लिखा इंसान था, इसके पढ़ने लिखने में काफी रुचि थी। और बाद में इसने भी मैट्रिमोनियल अलियांस को बनाया था मगध के साथ। इसकी अपनी बहन जो है वो बिंबसार से, जो कि मगध का राजा था, उससे शादी हुई थी उसकी, और काशी को इसने दहेज के रूप में दिया था। प्रसेनजीत जो है उसने शादी कर लिया था बिंबिसार की डॉटर, उसने बिंबिसार की डॉटर से शादी कर लिया और अपनी बहन की शादी बिंबिसार से करवा दी। तो इस तरह से एक संबंध दोनों तरफ से स्टेब्लिश हो गया, एक फैमिली रिलेशन बन गया। अब उसके हालांकि इसके अजातशत्रु जो बिंबिसार के बाद का जो अगली पीढ़ी है, यानी कि जो सन था वो अजातशत्रु, उससे इसकी नहीं बनती थी, तो उससे डिस्प्यूट था। और बाद में हालांकि मगध को इसने जो है मगध ने इसको टेक ओवर कर लिया था, ले लिया था, इसको जीत लिया था। अब मगध की बात करते हैं। मगध का कैपिटल राजगिरी। ज्योग्राफिकल और स्टैटिकल एडवांटेज था इसका। कैसे? क्योंकि अपर और लोअर गंगेटिक प्लेन में ये के बीच में था, ये अपर और लोअर गंगेटिक प्लेन के बीच में था। और इसके सबसे नेचुरल सेट था इसका आयरन और, यानी कि जो आयरन के अयस्क थे, लौह अयस्क इसको कहते हैं, राजगीर के पास। और राजगीर बेसिकली पड़ता है नालंदा बिहार जो है वहां पे। और कॉपर और आयरन के डिपॉजिट गया के पास मिले हैं, यानी कि आयरन और के डिपॉजिट मिले राजगीर के पास और कॉपर और आयरन डिपॉजिट मिले हैं गया के पास। इसको याद रखिएगा दोस्तों। बिंबिसार अजातशत्रु ने इसको काफी फेमस बनाया था, काफी इसको प्रॉस्पर बनाया था, और ये वो बना जो कि मगध किंगडम जिसके लिए जाना जाता है आज भी। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम डिटेल में पढ़ाएंगे बिंबिसार के, अजातशत्रु, इन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे हम। और साथ ही साथ शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ये सब जो डायनेस्टी आई बीच बीच में बनती रही, वो हम आपको बताएंगे, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। और साथ ही जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जैसे शक हुए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो शक थे, लिच्छवी थे, मल्ल थे, इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरा सब्सक्राइब के मत जाइएगा। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे तो हमारी बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, कंप्लीट कोर्स चल रहा है, ईपीएफओ का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, यूजीसी नेट सोशल वर्क चल रहा है, लाइब्रेरी साइंस चल रहा है, बहुत सी चीजें चल रही है। टिस्का अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, फेसबुक पे बात कर सकते हैं आप हमसे, और व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं इस हैंडल्स का यूज करके। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पे आके, या जिस गैप पे भी आ जाके प्रोडक्ट देख सकते हैं। हम कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। 9 डेज के अंदर प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑर्डर करते हैं, ऑफर करते हैं।